अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुबशर रशीद और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बात करेंगे जज अरशद मलिक की, जिसको हाई कोर्ट ने हालिया ही गिल्टी करार देते हुए ओहदे से हटा दिया है। जज अरशद मलिक, जो कि अब किसी भी अदालत के जज नहीं रहे, उसको हाई कोर्ट की 7 रुकनी कमेटी ने, जिस कमेटी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान हेड कर रहे थे, गिल्टी करार दिया और उसको ओहदे से फारिग कर दिया। और उसका मिसकंडक्ट क्या था? उसका मिसकंडक्ट था प्राइवेट पार्टीज में जाना और उन लोगों से मिलना जिनके केसेस उसकी अदालत में चल रहे थे। उसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट की कमेटी ने उसको गिल्टी करार दिया और उसको ओहदे से हटा दिया। इसे अपनी पूरी सर्विस में 2 बड़े केसेस और बड़ी शख्सियत के केसेस सुने, और यही केसेस इसके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अब चूंकि उसको जज को गिल्टी करार दे दिया है, उसको ओहदे से फारिग कर दिया है, तो साथ ही पीएमएल के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जज को गिल्टी करार दिया उसके मिसकंडक्ट की वजह से, और जो फैसला उसने नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था वो इन्फ्लुएंस में आके दिया था। लिहाजा क्योंकि जज का कंडक्ट ही गलत है, इसलिए जो उसने फैसला दिया वो भी गलत है, वो भी नल एंड वाइड करार दे देना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उसने कहा कि दिसंबर 2018 को जो फैसला जज अरशद मलिक ने दिया था, क्योंकि उसका कंडक्ट गलत था, इसलिए वो फैसला कैसे ठीक दे सकता था? वो तो इन्फ्लुएंस हुआ था, इसलिए उस फैसले को नल एंड वॉइड करा देना चाहिए। अब देखते हैं कि यह मामला कैसे हुआ। जैसा कि जज मोहम्मद बशीर ने अपार्टमेंट के केस में 2018 में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को सज़ा सुनाई थी, और बाद में इस जज की क्रेडिबिलिटी पे एतराज़ उठाया गया नवाज शरीफ के वकील की तरफ से कि ये केसेस किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए, हमें इस जज पर एतबार नहीं है। बाद में दोनों केसेस अल अज़ीज़िया स्टील मिल और फ्लैगशिप का केस बाद में ट्रांसफ़र कर दिए गए अरशद मलिक की कोर्ट में। जब ये सारा स्कैंडल सामने आया तो जज अरशद मलिक ने एक एफिडेविट FIA को जमा करवाया, जिसमें उसने कहा कि मेरी तैनाती फरवरी 2018 में हुई और ये तैनाती अचानक तैनाती थी। उसके बाद मेरी, मतलब कि जज साहब खुद फरमा रहे हैं कि मेरी किसी एक फंक्शन में 2 आदमियों से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, जिनमें से एक नासिर जंजोया था और दूसरा महर गुलाम जलानी था। इस फंक्शन में जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ये तैनाती आपकी हमने करवाई है एक किसी नून लीग के बड़ी शख्सियत की सिफारिश से। तो जज साहब ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी इस ओहदे में आने की, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कहीं पे सेशन जज लगूं। और बाद में अगस्त में ये 2 केसेस अल अज़ीज़िया रेफरेंस और दूसरा फ्लैगशिप का मेरी अदालत में ट्रांसफ़र होकर आ गए। अभी केसेस पेंडिंग थे और आर्गूमेंट्स में थे कि दोबारा नासिर जंजोया ने मुझसे मुलाकात की और मुझे नवाज शरीफ का पैगाम दिया और कहा कि जो चाहो तुम्हें मिलेगा। नवाज शरीफ को इसमें इक्विटल चाहिए, उसको इक्विट कर दे। मेरे इनकार पर नासिर जंजोया ने कहा कि मेरे पास यूरोस पड़े हैं, मैं तुम्हें यूरोस देने को तैयार हूं, और 20 मिलियन यूरोस अभी मेरी बाहर गाड़ी में पड़े हैं, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा एक नासिर भट्ट नामी शख्स ने किसी रेफरेंस से मुझ तक रसाई की और मुझे धमकाया, कहा कि मैंने पहले 4 से 5 कत्ल किए हुए हैं और नवाज शरीफ के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे फिर इनकार के बाद कुछ दिन के बाद फिर नासिर भट्ट से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें उसने मुझे कहा, क्या तुम्हें नासिर जंजोया ने मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है? तो मैंने उस पर इनकारी की। उसके बाद नासिर भट्ट कुछ दिनों बाद मेरे घर आया तो मुझे वो मुल्तान वाली वीडियो दिखाई। वो वीडियो मेरी तकरीबन 10 से 15 साल पहले की वीडियो थी, जिसके एवज उन्होंने कहा कि हम ये वीडियो लीक नहीं करेंगे,
तो हमारे लिए एक काम करो, एक वीडियो रिकॉर्ड बयान जारी करो जिसमें यह बयान दो कि मुझे प्रेशर था, मुझे इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था और इस प्रेशर में आके मैंने ये फैसला दिया। उसके बाद 6 अप्रैल 2019 को मुझे रायविंड ले जाया गया। नासिर भट्ट भी मेरे साथ था। मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ जो उसने एफिडेविट में लिख के दी थी। एफिडेविट स्क्रीन पे चल रहा होगा। उसके बाद जब हम रायविंड पहुंचे तो नवाज शरीफ ने हमारा इस्तकबाल किया और नासिर भट्ट ने कहा जी जज साहब मान गए हैं कि अपना बयान देने के लिए वो तैयार है। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि देखें जी, मैंने एक फैसले में आपको सजा सुनाई है और एक फैसले में आपको बरी किया है। ये मेरिट का फैसला था, मैंने मेरिट पे फैसला किया है, लिहाजा इसके इवज मैं कोई और बयान जारी नहीं करूंगा। जिसके ऊपर नवाज शरीफ थोड़ा सा बरहम हो गए और हमारी वो मीटिंग नाखुशगवार गुजरी। इसके बाद 28 मई 2019 को मैं उम्रे पर चला गया और उम्रे पर मुझे नासिर भट्ट मिला। नासिर भट्ट ने मुझे कहा, शायद वो मुझे फॉलो कर रहे थे, नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि मैं हुसैन नवाज से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैंने किसी से नहीं मिलना। तो उसने मुझे कहा कि मेरे एक बटन की दूरी पर है तुम्हारी वीडियो, मैं वीडियो फैला दूंगा और तुम पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो जाओगे, अपनी सीट से भी जाओगे। कर करा के प्रेशर में आके मैंने हुसैन नवाज से मैंने मुलाकात की। तो हुसैन नवाज ने मुझे कहा कि देखो तुमने फैसला भी कर लिया, अब तुमसे वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं लेती, आप एक छोटा सा हमारे लिए काम कर दो, सिर्फ तुम इस्तीफा लिख के पाकिस्तान भिजवा दो और तुम पाकिस्तान वापस ना जाओ और तुम एक फैमिली के साथ किसी भी मुल्क जहां तुम कहते हो वहां शिफ्ट करवा देते हैं और साथ में तुम्हें 50 करोड़ भी देते हैं। मैंने कहा कि चले मैं ये फैसला बाद में करता हूं और 8 जुलाई को मैं वापस आ गया। इस दौरान मुझे कई दफ़ा मरियम नवाज की कॉल्स आई, नासिर भट्ट की आई, लोगों की कॉल्स आती रही, लेकिन मैंने उनकी बात मैंने नहीं मानी और जिसके बाद उन्होंने मेरी वो वीडियो थी और मेरी ऑडियो थी वो लीक कर दी। ऑडियो भी वो थी जो उन्होंने फेक फ्लेरियस बनाई हुई थी, फैब्रिकेटेड थी, जिनको जोड़ जोड़ कर बनाया गया कि जो बाद में गलत साबित हुई। ये 18 साल की पहली जो वीडियो थी ये एक सेपरेट इशू है, इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि 18 साल पहले की जो वीडियो थी वो किस लिहाज से थी, वो किसकी थी। इन चीज़ों को देखने के बाद अब नून लीग का मुतालबा तो ये दुरुस्त है कि अब उस बंदे को जिसका कंडक्ट ही गलत था, जो इन्फ्लुएंस था अकॉर्डिंग टू नून लीग, कि अब उसका फैसले की कोई हैसियत नहीं रखता। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। जज साहब के एफिडेविट के मुताबिक नून लीग वालों ने इसको ओहदे पे उठाया, इनके लोगों ने मुलाकातें की, इनके लोगों ने ऑफर्स की, इनके लोगों ने डराया धमकाया। ये सब कुछ करने के बाद जब ये कुछ ना हुआ तो अब ये कह रहे हैं कि जिसका फैसला है उसको कलअदम करा दिया जाए। अब सवाल ये है कि अगर ये कलअदम नल एंड वाइड करार दिया जाता है, इसको अल अजीजिया में जो कि एक छोटा केस था उसमें सजा हुई, जो एक बड़ा केस था फ्लैगशिप का उसमें उसकी एक्विटल हुई, अगर ये इसको नल एंड वाइड करार देते हैं कि मतलब कि जो केस में उसको बरी किया वो भी नल एंड वाइड करार देना चाहिए। ये था पूरे स्कैंडल का बैकग्राउंड जो मैंने डिस्कस किया। अभी इसका फैसला अपील में है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट इसके मेरिट्स को देखे और अगर हाई कोर्ट चाहे इसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट पास कर सकती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला है, देखो अब हाई कोर्ट इस फैसले को किस रूह से देखती है और इस पर मजीद क्या फैसला सुनाती है। अभी हमें मजीद इंतज़ार करना होगा हाई कोर्ट के फैसले का। ये जो सारा स्कैंडल का वाक़या था ये मैंने आपके रूबरू पेश किया। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.